प्रदीप सोनकर, जिसकी औरत उसकी लाश पड़ी है, उस लाश को देखने के बाद 5 माह की बच्ची को कैसे गुजर करना होगा, इस बात को किसी ने सोचा? इन आईपीएसओ के कान में जू रेंग रहा है, इस उत्तर प्रदेश सरकार के कान में जू रहा है। लोग कहते हैं कि मानी जोगी जी का बुलडोजर चलता है। कब चलेगा ऐसे लोगों पर बुलडोजर? कब जाएगा बुलडोजर? कब ध्वस्त करेगा इनको कि हमारे ये सिपाही की जो हो रही है, सिपाही के बीबी बच्चे छुट्टी के लिए मर रहे हैं, सिपाही के माता पिता मर रहे हैं, ये कब चलेगा? इसके लिए हम देख रहे हैं कि स्थिति यह पैदा हो गई है कि पूरा पुलिस विभाग इस समय कैसी पीड़ा में जी रहा है, किस परिस्थितियों में जी रहा है, इस बात को कभी किसी ने सोचा? ये आईपीएस लाभी, ये उत्तर प्रदेश सरकार हमारे पुलिस में सिपाही दरोगा को मरने पर खुशियां मनाते होंगे कि एक सिपाही मर गया, हम 3 को लाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 6 महीने की दुधमुही बच्ची है, एक सिपाही की दर्दनाक कहानी है। अगर छुट्टी मिल गई होती तो शायद उसकी पत्नी आज जिंदा होती। कितनी ही ऐसी कहानियां जब सिपाहियों के दर्द की बात होती है तो मैं लेकर के आ चुका हूं, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि हर बार कुछ ही दिन गुजरता है फिर एक कहानी लेकर आना पड़ता है आपके साथ। एक और कहानी सोनकर, प्रदीप सोनकर की। सिर्फ जगह बदल गई है इस बार बलिया के सिकंदरपुर का मामला है। बलिया जिला, जिसे बागी बलिया भी कहते हैं, वहां पर सिकंदरपुर है। सिकंदरपुर में नियुक्त था प्रदीप सोनकर। पत्नी बीमार थी, थानाध्यक्ष के पास छुट्टी के लिए गया, थानाध्यक्ष ने भगा दिया। उसके बाद मुंशी से 29 तारीख को जब डाक लेकर के निकला, रात में 29 जुलाई की रात में घर पहुंचता, उससे पहले पत्नी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों की दुर्दशा आपको पता भी नहीं होगी और आप जानना भी नहीं चाहते होंगे। इसलिए नहीं जानना चाहते क्योंकि किसी भी आम व्यक्ति को, जो आम आदमी जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग जैसा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो पुलिस के भीतर एक विलेन की छवि देखता है। लेकिन उसे नहीं पता है कि जो सिपाही है नीचे, वो खुद ही शोषित है, वो खुद ही पीड़ित है। उसकी पीड़ा तो सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी आपकी पीड़ा तो कोई सुन भी लेता है। सरकारें नहीं सुनती, बदल जाती हैं सरकारें, लेकिन सुनती नहीं है। अधिकारी, आईपीएस, इनके लिए तो कीड़े मकोड़े जैसे हैं, जिंदगी है नहीं है। देवरिया का मामला हुआ, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मामला हुआ था, शायद मैनपुरी का रहने वाला सिपाही था, हमने किया भी था उस पर शो। मैनपुरी का रहने वाला सिपाही था, गर्भवती थी पत्नी, छुट्टी नहीं मिली, आखिरकार पहुंचने में देर हो गई, पत्नी नहीं बची। बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं, बहुत सारी, पे स्केल से लेके बॉर्डर स्कीम तक। हमारे साथ ओपी सिंह साहब हैं, रिटायर्ड हैं दरोगा पुलिस विभाग से, लेकिन थोड़ा दुस्साहसी हैं। इन्हीं से साहस मिलता है तो हम ये मुद्दे उठाते हैं। ये गिने चुने 2-3 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जो पुलिस विभाग में सिपाहियों के या नीचे के कर्मचारियों के, सिपाही, एसआई, इनकी जो पीड़ा है, इस पर ये मुखर होकर के आवाज उठाते हैं। मैं दुस्साहसी ही कहता हूं, लेकिन कम से कम इतना तो इनमें है हिम्मत, इतनी इनके अंदर संवेदनशीलता है, इनकी आत्मा अभी भी इनको झकझोरती है, ये आवाज उठाते हैं। सिंह साहब, ये क्या मामला, हालांकि मैं ये फिर पूछता हूं, जब ये क्या मामला है तो मुझे लगता है मैं खुद एक गुनाह कर रहा हूं। पिछले 4-5 साल में जब से मैं पुलिस सिपाही के मुद्दे उठा रहा हूं, गिनती नहीं है कैसे कितने ऐसे मामले हुए हैं। लेकिन फिर भी एक बार ये बलिया का मामला क्या है, पूरा थोड़ा डिटेल में बताइए, कम से कम लोग जाने कि ये पुलिस वाले भी हमारे ही परिवार के हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं कि आप जैसे लोग
पुलिस की आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं। आज के डेट में हमारे सिपाही दरोगा किस तरह से कर रहे हैं, इस पर सरकार का कभी ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। और छुट्टी के लिए हमारी जब पुलिस विभाग में ईएल छुट्टी मिलती थी, ईएल नहीं लेते थे तो नकदीकरण मिलता था, लेकिन उसको हमारे माननीय कल्याण जी ने समाप्त करके कहा दिया कि छुट्टी लो। और आज की डेट में न छुट्टी मिलती है न वो पैसा मिलता है। और बलिया का सिपाही जो प्रदीप सोनकर, जिसकी औरत उसकी लाश पड़ी है, उस लाश को देखने के बाद 5 माह की बच्ची को कैसे गुजर करना होगा, इस बात को किसी ने सोचा? इन आईपीएसओ के कान में जू रेंग रहा है, इस उत्तर प्रदेश सरकार के कान में जू रहा है। लोग कहते हैं कि माननीय जोगी जी का बुलडोजर चलता है, कब चलेगा ऐसे लोगों पर बुलडोजर? कब जाएगा बुलडोजर? कब ध्वस्त करेगा इनको कि हमारे सिपाही की जो हो रही है, सिपाही के बीबी बच्चे छुट्टी के लिए मर रहे हैं, सिपाही के माता पिता मर रहे हैं, ये कब चलेगा? इसके लिए हम देख रहे हैं कि स्थिति यह पैदा हो गई है कि पूरा पुलिस विभाग इस समय कैसी पीड़ा में जी रहा है, किस परिस्थितियों में जी रहा है, इस बात को कभी किसी ने सोचा? ये आईपीएस लॉबी, ये उत्तर प्रदेश सरकार हमारे पुलिस में सिपाही दरोगा को मरने पर खुशियां मनाते होंगे कि एक सिपाही मर गया, हम 3 को लाएंगे। अब आने वाले दिन में हो सकता है कि जिस तरह से संविदा पर काम कर रहे हैं उस तरह से पुलिस को भी कम करके लोग चाहते हो कि संविदा पर कार्य करा लेंगे, एक सिपाही के वेतन में 4 को रख के काम लगाना लेंगे। बताइए कि वहां की उसकी लाश लेकर को सिपाही कैसे रो रहा है। आप लाश आपके पास अगर न्यूज में है तो आपके पास लाश का फोटो गया होगा, उसका फोटो चलाइए, उसके बच्चे का फोटो चलाइए, उस एसओ को बर्खास्त किया जाए। अगर सिपाही छोटे मोटे अपराध में यही एसओ रिपोर्ट देते हैं बर्खास्त हो जाता है, यही सीओ रिपोर्ट देते हैं बर्खास्त हो जाता है, और उसमें आ रहा है कि सीओ जांच कर रहे हैं। सीओ क्या जांच करेंगे? सीओ पैसे पर बदल जाएंगे, सीओ को एक धनुगाही का रास्ता मिल गया होगा। आज भैया अभी देखे हैं, अभी हफ्ता भर पहले बलिया में नरही का मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार का, जोरों पर पकड़ा है भ्रष्टाचार का। वहां से 20 लोग जेल गए हैं, वहां के कप्तान को क्यों नहीं जेल भेजा गया? वहां के सीओ को जेल क्यों नहीं भेजा गया? एडिशनल को क्यों नहीं जेल भेजा गया? एसओ जेल भेजा गया तो एसओ की धनुगाही वहां तक लेते थे, और सिपाही छुट्टी के लिए जाता है। और आज के परिवेश में आए दिन मैं कह रहा हूं कि आए दिन करे इसको निकाला जाए तो एक जरूर आ जाएगी, निश्चित रूप से। एक का आए दिन, किसी दिन 2 मर रहे हैं, किसी के 3 मर रहे हैं, किसी कोई गोली मार के मर रहा है कोई। और ये अधिकारी आईपीएस क्या लिखते हैं कि अपने घरेलू परिस्थितियों से, मतलब उसकी औरत भी घरेलू परिस्थितियों से मर गई होगी, इसको भी ये लिख देंगे तो इनकी आईपीएसओ के लिए कोई बहुत बड़ी बात ना होगी। इस पर कभी ध्यान इनका आकृष्ट नहीं होता है। मान्यवर, अगर इस आवाज को उठाना है, इस आवाज को चलाना है, इस संबंध में मैंने सूचना अधिकार से मांगा कि कितने वर्षवार हमको दिया जाए कि कितने लोग किए हैं, नहीं दिया गया। आखिरकार आत्महत्याएं हो रही है तो डीजी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, गृह सचिव महोदय को मैंने पत्र लिखा था, लेकिन इस पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया। मरने दो इन पुलिस वालों को, मरने दो सिपाही दरोगा को। बस क्या कहूं, मेरे आंखों से आंसू टपकता है जब देखता हूं कि मेरे सिपाही का परिवार मर रहा है और वो बेचारा हाय हाय छुट्टी के लिए कर रहा है। एसओ भगा दे, सीओ भगा दे, कप्तान भगा दे, और नहीं तो और साल में 6 महीने लोग छुट्टियां बंद कर दे। परीक्षा ड्यूटी है तो वीआईपी ड्यूटी है, वीआईपी ड्यूटी है। कोई मर रहा है, इन लोगों को वीआईपी लगी है, वीआईपी लगी है। हम चले हैं अपने बच्चों के लिए नहीं, इन लोगों का लात जूता खाने के लिए। हमारा विभाग तो निश्चित रूप से केवल इन नेताओं का और आईपीएसओ का लात जूता खाने के लिए हो गया है, और इसकी कमजोरी हमारे सिपाहियों में है, हमारे दरोगा में है। अगर मेरे साथ आवाज में आवाज उठाते तो मैं कह रहा हूं कि आपसे बता रहा हूं कि मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन मेरा बुलडोजर तो आईपीएसओ पर चल के रहेगा। निश्चित देख लीजिए, ये फोटो आ रहा है, उसकी बच्ची है और उसकी बीवी है जिसका कफन उड़ाया गया। आप लोगों ने देखा कभी सोचा कि सबकी बीवियां होगी, सबके बच्चे होंगे, लेकिन आप लोगों ने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं गौर किया। हमारे पुलिस वाले नहीं ध्यान दिए, ये तो केवल जी हजूरी में लगे। अरे हटो जी हजूरी से, 1861 की गुलामी से हटो। आओ ओम प्रकाश सिंह, हमारे मान्यवर आशीष चिंतरांशी जी जैसे वीर
चैनल वाले हैं तो ऐसे वीर हमारे साथ होंगे तो निश्चित निदान करा के भी छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं, कदम पीछे नहीं हटा सकते। थोड़ा साथ में साथ मिलाना पड़ेगा, साथ में साथ मिलावे। हम तो कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक मदद में आ जाए तो ये आईपीएसओ का हनन, ये दरोगा का, ये 100 लोग जब पोस्ट हो जाते हैं थानों पर तो ये अपने दायरे को भूल जाते हैं, पैसे के आगे ये अंधे हो जाते हैं, तो छुट्टी नहीं देते हैं तो किसी को नहीं देंगे, कारखासों को छुट्टी देंगे, कारखासों को घर भेजेंगे, सिपाही को नहीं देंगे। किसी का बीबी मर जाए, किसी का बच्चा अनाथ हो जाए, अब वो 5 माह की बच्ची किस माँ की छाती को पीकर जिएगी? किसी ने सोचा? अरे शर्म आनी चाहिए इस वर्दी पर, लानत हो कि कम से कम इस वर्दी की गरिमा को सोचो कि एक बच्ची 5 माह की, कैसे ये बच्ची जिएगी? इस बात को सोचे कभी, इस बच्ची का कैसे गुजर होगा? माँ कफन होकर के सिपाही उसके सर पे सर रख करके रो रहा है, शर्म नहीं आ रही है? अरे आईपीएसओ, एसओ, सीओ एडिशनल चुल्लू भर पानी में जाकर के कहीं कर लेते, डूब मरते, कम से कम ये देखते कि एक सिपाही की कितनी दर्द छिपी है, एक दरोगा की कितनी दर्द छिपी है। इस दर्द की व्याख्या मैं तो उतना ही करता हूं जितना आप लोगों के सामने आता हूं। आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। ये हमारे माननीय आशीष चित्रनाथ जी हैं, इस मरने पर देवरिया कांड को, फर्रुखाबाद कांड को, मैनपुरी कांड को, कितने जगह के कांड को इन्होंने उठाया। कोई सोचा कि क्या कर रहा है कोई? मैं उसके साथ जुड़ता हूं। मैं माननीय आशीष चित्रनाथ जी को उम्र में भले छोटे हो, मैं उनको गुरु मानता हूं, इसलिए कि गुरु हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। तो आप लोग अगर अगला में अगर किसी को छुट्टी के लिए उसके बीवी बच्चों को नहीं मरना है तो निश्चित रूप से आप लोग साथ दें, एक हो, आवाज में आवे, मत खुला आइए, लेकिन बैक में निश्चित रूप से पीछे से हाथ देने का प्रयास कीजिए। एक देवरिया, जिसमें निश्चित रूप से थानाध्यक्ष सिकंदरपुर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं आशीष चित्रांशी जी आपको मैं बतला दूंगा, मैं बलिया जनपद में निश्चित रूप से अपने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर संगठन को लेकर के धरने पर बैठूंगा। अनिश्चित काल धरना होगा जब तक कि मुकदमा न लिख जाए और एसओ की गिरफ्तारी न हो। इसमें निश्चित रूप से उनका अगर छुट्टी दे दिए होते, उसके सामने उसकी बीवी मर गई होती तो उसकी आत्मा को शांति मिल गई होती, लेकिन उसकी बीवी मर गई, वो बेचारा उस लाश से मुलाकात भी नहीं कर पाया। अगला क्षण में कब मुलाकात किया होगा ये तो ऊपर वाला जानता है, वहां का एसओ जानता है। छुट्टियां के लिए निश्चित रूप से हमारा विभाग प्रताड़ित होता है। आप देख रहे होंगे यही दरिए हमारे सरहदी जिला वाराणसी है, उसमें 8 माह छुट्टी बंद रहती है। कैसे जाएंगे, कैसे अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करेंगे? तो चित्रांशी जी, आप इस आवाज में आपके साथ मैं अकेला भले निश्चित रहूंगा। लोग कहते हैं अकेले चलते हैं कारवा बनता जाता है, आप चलिए, आपके पीछे कारवा तो बना करके रहेंगे, पीछे कदम नहीं हटाएंगे। और सिकंदरपुर के मामले को आप जितना अधिक से अधिक हो सके चलाएं, ताकि ये छुट्टियां की प्रथा निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। आवश्यकता पर छुट्टी दी जाए, अगर छुट्टी नहीं दी गई तो निश्चित रूप से सिपाही की बीवी बच्चे माँ बाप इसी तरह मरते रहेंगे और लाशों से मुलाकात तक नहीं होती रहेगी। आपको मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें निश्चित रूप से आईपीएस का और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार का कहीं न कहीं से ये कमियां हैं, जिस कमियां की वजह से कभी इस पर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। मैं जब सूचना अधिकार से मांगा, लेटर लिखा, तो लेटर खामोशी बस्ते में डाल दिया जाता है। हमारा विभाग सोचता होगा कि ये लेटर नहीं लिखते हैं, लेटर आपको कई बार मैं भेजा, ये लेटर मैं डालता हूँ, लेटर भेजता हूँ। आज भी उसकी छुट्टी की, उसके प्रार्थना पत्र की कॉपी भी आपके पास गई होगी, जिस कॉपी पर उसने एसओ के विरुद्ध मुकदमा लिखने का आदेश कर मांगा है। जांच उसकी सीओ जांच क्या होती है? जब सीधे शब्द में है कि जब चलता है टीआर, तो टीआर में यह आदेश है कि पहले मुकदमा पंजीकृत किया जाए, इसके बाद वह मुकदमा फर्जी मुकदमा है तो उसको स्पष्ट कर दिया जाए। तो पहले उसका मुकदमा पंजीकृत करे। जांच किस बात का? एसओ के खिलाफ है तो जांच हो, अभी सिपाही के खिलाफ तो ही एसओ मुकदमा लिख देगा। क्या नियम है? सबके लिए ये वर्दी एक है, ये नियम एक है। उस सिपाही के साथ न्याय नहीं मिलेगा तो मैं निश्चित बलिया में जा करके मेरे सीने पर कप्तान साहब
वहां के डीएम साहब या वहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर सीने पर चला देंगे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटा सकता हूं। इसलिए कुछ को न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। सिंह साहब, अब इस मसले पर ऐसा मामला है कि ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है हम, लेकिन चलते चलते मैं एक बात कहूं कि सिपाहियों की बॉर्डर स्कीम से लेकर के तमाम ऐसी चीजें हैं जो रहते हैं, जिन बैरकों में रहते हैं, उनके हालात एक बार मैंने बारिश के समय में अलग अलग जगहों से, अलग अलग पुलिस लाइन से मंगवाया था। अगर मैं दर्शकों को क्या बताऊं, वो तस्वीरें मैं काफी पहले 2-2.5 साल पहले वो तस्वीरें देख करके यकीन खुद नहीं मुझे हो पाया था, क्योंकि मैं इतने करीब से मैंने भी नहीं देखा था कि कैसे किस हालात में रहते हैं सिपाही। मैं आखिर में कंट्रोल रूम से कहूंगा, वो जो एप्लीकेशन लिखा है प्रदीप सोनकर ने, वो एप्लीकेशन जरा चला दे, मैं पढ़ करके सुना देता हूं और फिर हम कार्यक्रम खत्म करेंगे ये चर्चा। लिखा है प्रदीप ने, सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलिया महोदय, सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया में आरक्षी पद पर नियुक्त है। प्रार्थी की पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, जिसके इलाज हेतु प्रार्थी दिनांक 27/7/2024 को अवकाश लेने थानाध्यक्ष सिकंदरपुर के पास गया, तो थानाध्यक्ष ने अवकाश न देकर डांट कर भगा दिया, जिसके पश्चात प्रार्थी ने एचएम से डाक लेकर 29/7/2024 को रात्रि में घर के लिए निकला। प्रार्थी की पत्नी की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो जाने के कारण प्रार्थी के घर पहुंचने से पहले ही प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु हो गई। प्रार्थी की 5 माह की लड़की है। यदि थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थी को समय पर आवेदन दे दिया गया होता तो प्रार्थी अपनी पत्नी का सही से इलाज करवा लेता, जिससे प्रार्थी की पत्नी की जान बच सकती थी। थानाध्यक्ष की लापरवाही के कारण ही प्रार्थी की पत्नी की जान गई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि थानाध्यक्ष की लापरवाही के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थी कांस्टेबल प्रदीप सोनकर। ये है। इसके बाद आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, मंत्री हो, अगर इंसान आप लोग भी तो होंगे ही ना, आपका भी परिवार होगा, आपके भी अभी आस हमारे मोहल्ले में कोई कोई होगा सिपाही हमारे दरोगा। माननीय चित्रांशी जी, अभी आपने 2 शब्द छेड़ा है, पुलिस लाइनों और थानों की रहन सहन और बॉर्डर स्कीम। ये बॉर्डर स्कीम से क्या फर्क पड़ रहा है? आईपीएस अपने बॉर्डर पर रह सकता है, वो प्रभावित नहीं करेगा, वो गुंडा बदमाश को प्रभावित नहीं करेगा, और तस्करी को प्रभावित नहीं करेगा, और सिपाही जरूर प्रभावित कर देगा। ये सिपाही के लिए नियम है। इसलिए तमाम आईपीएस अपने बॉर्डर जिले पर कार्यरत रहे हैं, कार्यरत होते भी हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है। नियम सिपाही के लिए। लेकिन बॉर्डर पर जाएंगे तो लूट मचा देंगे, बॉर्डर पर जाएंगे तो तस्करी कर देंगे, बॉर्डर जाएंगे तो जिले को बनक रख देंगे, बेच देंगे। ये मानसिकता आईपीएसओ के अंदर है, और हम कह रहे हैं कि सरकार के अंदर भी है। ये कि बॉर्डर स्कीम से क्या फर्क पड़ रहा है? टीचर्स अपने जिले में नहीं, अपने गांव में रहे, सारा विभाग अपने घर रहे, केवल पुलिस ही प्रभावित करती है। हम तो अपने जिले में नहीं मांगते हैं, बॉर्डर जिला मांगते हैं। और रह गई बात रहन सहन की, रहन सहन पुलिस लाइनों की वही स्थिति है कि 1861 के अंग्रेजों के बनाए हुए बैरकों में आज भी सिपाही रहते हैं, दरोगा रहते हैं, और बड़ा बड़ा 3-3 हाथ वाला डायना वाला पंखा लगा है, जहाँ वो चलता है तो अपने हवा ले लेगा कि नहीं ले लेगा। सिपाही के बदन पर तो हवा नहीं। आज भी मेरे सिपाही किस दर्द में जीते हैं। उनके चड्डी में छेद मिलेगा, उनके बनियाइन में छेद मिलेगा, कैसे जी रहे हैं। अगर हमारे सिपाही अगर इतना लूट खसट को होते तो एक चड्डी बनियान तो जरूर रख लेते, उनकी दर्द पे ये है। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि ये जो पुलिस लाइनों की स्थिति है, 3-3 फुट पानी भर जाता है बरसात में। आपने चैनल पर चलाया था, लोग देखे होंगे, लेकिन क्या कहूं, हम तो आवाज उठाते हैं, हम तो आपके साथ जुड़ते हैं। हमारी विभाग थोड़ा सा जागरूक अगर हो गया तो मैं तो कह रहा हूं कि हो सकता है कि इसके लिए आईपीएस लाभी और सरकार को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ जाएगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए कि मैं 41 साल
उस सेवा को करके आया हूँ, उन दर्दों को देख कर आके आया हूँ, अत्याचारों को देख कर आया हूँ। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति था कि मैं न तो किसी से डरा ही नहीं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो मैं तो यही जानता हूँ कि सिपाहियों और दरोगा में कमी है, ये भी भावना बना ले, ये भी अपने अंदर ठान ले कि मेरा तो क्या बिगाड़ोगे। हमको कोई सऊदिया नहीं भेजेगा नौकरी के लिए, बहुत करेगा यहाँ से पश्चिम, पश्चिम से पूरा कितने को भेजेंगे, भेजो तो देखे। लेकिन बॉर्डर स्कीम और ये पुलिस लाइनों की रहन सहन बदलना होगा। बलिया का जब आपने चैनल चलाया तो मैं जाकर के आरआई से मिला और वहां कहा, कप्तान से मिला, मैं कहा, और तुरंत वहां की चारदीवारी बनने लगी और वहां का जो है तुरंत मट्टी पटाव करके ऊंचा करने लगी। आपकी आवाज मेरी आवाज से बलिया में मैं एक चीज देखा था कि कुछ सुधार अवश्य हुआ था, और करीब करीब बहुत जगह उस चलने से सुधार हुआ था। लोग सोचते होंगे, लेकिन उनके सोचने से नहीं, ये हमारी आपकी आवाज उठाने का परिणाम था कि बहुत जगह बहुत कुछ सुधार हुआ। लेकिन आज भी इस तपती हुई धूप में, आज इस साल की जो भीषण गर्मी थी, इस गर्मी में एक भी कमरे में कूलर तक नहीं लगा था, और अपने 3-3 एसियां लगा करके चलते हैं। क्या शरीर में भी आईपीएस और सिपाही की अंतर होता है? आईपीएस के शरीर में ज्यादा गर्मी लगती है और सिपाही के बदन में गर्मी नहीं लगती है। वो कूलर है, वो कूलर नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी आपको उनकी तरह जीता है। ये तो सौभाग्य की बात है, उनके माता पिता अच्छी शिक्षा दी, वो आईपीएस बने, हम उस शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए। मेरे पिताजी कमजोर थे, नहीं उतना शिक्षा दे पाए, तो मैं उस स्थान पर नहीं गया। लेकिन ये नहीं है कि शरीर और बदन में अंतर होता है। स्थिति यह है कि हमारी पुलिस किस घुटन की जिंदगी। अभी आज को बता दूं, कितने थाने ऐसे हैं जो छप्पर और मरई में हैं। अभी बलिया का एक दोपहर थाना है जहां कम से कम रोड से 15 फीट नीचे है, रोड से ऑन रोड जो जा रही है बलिया से बैरिया छपरा कंसल्ट होती है, उस रोड से 15 फीट नीचे है, और हॉस्पिटल में जाकर के रहते हैं। जब होता है तब वहां का डॉक्टर कहता है कि मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो, कहीं छप्पड़ भी नहीं है कि रह सके। तमाम थानों की कहानी है। तो अब आपको कितना थाना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बेलघाट थाने पर रहा, वहां स्कूल में जाकर रहते थे, जब होता तब टीचर हम निकाल करके भगाते थे। ये पुलिस की स्थिति है। सबकी सुरक्षा हम करें, हम खुद असुरक्षित हैं। सिंह साहब, इस पर चर्चा करेंगे आज। प्रदीप सोनकर की के जो हुआ है, जो मतलब पत्नी का देहावसान, उसके बाद बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारी बातें आपने खुद ही रख दी हैं। हम चलते चलते बस यही कहेंगे कि प्रदीप हौसला रखें, और क्या, हम लोगों के हाथ में और कुछ है नहीं। प्रदीप हौसला रखें, ऐसे जितने भी हैं, लेकिन ऐसे सभी जिन जो सिपाही हैं जिनके साथ ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं, सबके साथ हम संवेदना भी है और हम खड़े भी हैं, हम आवाज भी उठाते हैं। उम्मीद करेंगे हमारे रहनुमा जो हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको भी हो सकता है ये दिखे, इस पीड़ा का थोड़ा बहुत रत्ती भर एहसास हो, तो इस पर भी, इस तरफ भी थोड़ा सा नजर इनायत करें, इधर भी देखें। खैर, हम तो एक ही चीज आपसे कहेंगे कि उस जिले का मंत्री हर चीज को जब देखते हैं तो मंत्री को चाहिए कि इसको सदन में ले जाएं, निश्चित रूप से ले जाएं, माननीय जोगी जी तक ले जाएं। हम इस पे आगे सिंह साहब, हम वहाँ के, मैं लखनऊ भी बोलूंगा, लखनऊ हमारे हैं आलोक पाठक, उनसे भी बोलूंगा कि इस विषय पे वहाँ जो बलिया के और बलिया के सांसद हैं, ऐसा अभी नए चुने गए, वहां पर भी, क्योंकि ऐसी चीजें बड़ी दर्दनाक होती हैं। फिलहाल और कुछ अब कहने की स्थिति में हम लोग हैं नहीं, इजाजत दीजिए आप लोग। फिर इस विषय पर, हम सिपाहियों के विषय पर एक आगे लंबी चर्चा करेंगे। बहुत चीजें, बॉर्डर स्कीम, पुलिस लाइन की, बैरकों की हालत, सब पर चर्चा करेंगे। ओपी सिंह साहब आगे जो भी वहां पर बलिया में संपर्क करेंगे और जो भी अपडेट होगा वो भी हम आप तक लेकर के आएंगे। नमस्कार।